हेलो एवरीवन, मैं समीर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प बाय समीर पर। चलिए आज हम सब्जी के सर्वनाम के बारे में, इससे पहले हमने संधि, समास, रस, छंद, अलंकार ये सभी टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे वो वीडियो मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम देखेंगे सर्वनाम के बारे में आज। तो यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा होता क्या है? संज्ञा जो है ये नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। ये किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। तो इस नाम के जगह पे जो शब्द यूज करते हैं हम उसी को बोलते हैं सर्वनाम। एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम स्कूल गया और राम पढ़ाई करता है। ये सेंटेंस है। इसको ऐसे किस तरह लिखते हैं हम? राम स्कूल गया, वह पढ़ाई करता है, इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, राम जो है ये क्या है? ये आपका संज्ञा है राम, और वह जो है ना ये ही आपका सर्वनाम हो जाएगा। ये वह जो है ये क्या होगा? सर्वनाम होगा। क्यों? क्योंकि वह किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? तो राम के लिए यूज कर रहे हैं। और राम क्या है? यहाँ पे राम संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर जो यूज करते हैं हम उसी को बोलते हैं सर्वनाम। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं, एक एक करके चलिए देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें देखिए वक्ता, श्रोता और अन्य, है ना। वक्ता मतलब बोलने वाला, जो बोलता है ना। श्रोता मतलब जो सुनता है, सुनने वाले पर्सन को बोलते हैं श्रोता, है ना। और अन्य मतलब जिसके बारे में बोला जाए, इसी को बोलते हैं हम उत्तम पुरुष, है ना। वक्ता को क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष, श्रोता को मध्यम पुरुष और अन्य को अन्य पुरुष। ठीक है, इनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर देखिए जो मैं शब्द आया है ना, ये आपका हो जाएगा वक्ता। वक्ता मतलब उत्तम पुरुष, है ना। तुम्हें, ये कौन है? श्रोता है। और वह यहाँ पर जो यूज हुआ है वह किसके लिए यूज हुआ है? ये अन्य पुरुष हो जाएगा ना। ठीक है, अन्य में आएगा, अन्य पुरुष। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वह मेरा दोस्त है, तो इसमें मैं जो है बोल रहा है, ठीक है, इसलिए वक्ता हो जाएगा। तुम्हें जो है जिसके जो सुन रहा है, इसलिए श्रोता हो जाएगा। और जिसके बारे में बोला जाए वह यूज हो रहा है, इसलिए अन्य पुरुष में चला जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब समझते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या है? जो स्वयं का बोध कराए, जो स्वयं का बोध कराए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखिए अपना, स्वयं, खुद, ऐसा वाक्य में ना ऐसा शब्द मिलता है। जैसे कि मैं स्वयं काम करूँगा, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, है ना। ऐसा अगर सेंटेंस हो तो वह आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? देखिए नाम से ही आपको समझना है। निश्चय मतलब निश्चित चीज़ों के लिए जो यूज होता है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यह, है ना, यह किताब है, यह फल है, यह पेड़ है। ठीक है, तो यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, है ना। तो जैसे यहाँ लिखा है यह मेरी किताब है, ठीक है, तो यह मेरी किताब है, तो यह निश्चित है, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह। आगे देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो। ठीक है, जस्ट उल्टा, निश्चय का उल्टा अनिश्चय। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है। ठीक है, अगर आप बोल देते हैं कि राम दरवाजे पर खड़ा है तो निश्चित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है, पता नहीं है, अनिश्चय है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये। आगे देखेंगे, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जब दो वाक्यों में संबंध बताया जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। ठीक है, दोनों सेंटेंस का समझ रहे हैं, दोनों वाक्यों का एक दूसरे से रिलेशन है। अगर पूछा जाए कौन सफल होता है तो आप क्या बोलोगे? जो मेहनत करता है। ठीक है, जैसे इससे बनाए तो जैसी करनी वैसी भरनी,
ठीक है, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी आएंगे आपके संबंधवाचक सर्वनाम में। देखिए 6वां नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप क्या समझेंगे कि जहाँ प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि बाहर कौन है ना, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा जहाँ प्रश्न का बोध हो वहाँ आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।